मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। इस्लामाबाद के शक्करपड़ियां ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड, बरी बहरी फजाई दस्तों ने दुश्मन पर हैबततारी कर दिया। लड़ाका तैयारों की घन गरज ने शुरका का लहू गरमाया। फौजी बैंड की धुनों ने शुरका के सीने जोशो जज्बे से भर दिए। जंगी हथियार भी तवज्जो का मरकज बने रहे। चीन और अजरबैजान के फौजी दस्ते भी परेड का हिस्सा बने। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सदर, वजीर आज़म, आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ, गैर मुल्की सुफरा और अहम तरीन शख्सियात ने शिरकत की। पूरे पाकिस्तानी कौम को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दिफा एतबार से एक मजबूत मुल्क हैं और हमारे बहादुर मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए हर वक्त तैयार हैं। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर समझौता हरगिज नहीं किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी का वाज़ेह और दो टोक पैगाम, कहा पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, किसी भी जारहत का मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकत की तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने की अपील, कहा हम सब की जिम्मेदारी है तमाम मुश्किलात को मिलकर हल करें। कौम मायूस ना हो, पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकालेंगे। मुल्क को मुआशी लिहाज से मजबूत और खुद कफील बनाने के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत का आलमी बरादरी से ग़ज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालिबा। मज़लूम कश्मीरियों के कत्ले आम की शदीद मुज़म्मत। अजरक के जितने रंग हैं मेरे परों के संग हैं, तारे फलक के दंग हैं, मेहरान की आबो ताब हूँ, शाही हूँ उकाब हूँ, बेमिसलो लाजवाब हूँ। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाक फजाइया के शाहीनों के दुश्मन को ललकार, लहू गरमाने वाले फ्लाई पास्ट, लड़ाका तैयारों की शुरका को सलामी। फजा में महारत का शानदार मुजाहिरा, तैयारे फजाओं का सीना चीरते हुए गुजरे। शुरका की निगाहें आसमान पर जमकर रह गईं। F-16 मिराज, JF-17 थंडर, J-10C की घन गरज, विंग कमांडर हसन सिद्दीकी की क़यादत में F-16 तैयारों का शानदार मुजाहिरा, SSG कमांडोज का फ्री फॉल का मुजाहिरा। फजा में रंग बिखेर दिए, अल्लाहू के नारे बुलंद किए। पाक बहरिया के दस्तों का भी शानदार शो। आसमान से जमीन की तरफ आती हुई धुएं की ये लकीरें, मुख्तलिफ रंग की ये लकीरें जो दरअसल जंपर्स हैं, जो बाहम एक फॉर्मेशन बनाते हैं। इस काम के लिए आला हौसला, जवां मर्दी और पेशावराना महारत की गन सैल्यूट का मुनफरद अंदाज। शेरे खुदा हजरत अली अल मुर्तजा हैदर कर्रार से मंसूब पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का जदीद तरीन टैंक हैदर 140 और 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के मुख्तलिफ अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत रखने वाले फतह 1 और फतह 2 रॉकेट सिस्टम्स। 15 किलोमीटर रेंज का हामिल FM-90 वेपन सिस्टम, जिसका ताल्लुक 89 सैम ईशोरैड्स रेजिमेंट से है। साथ से जमीन पर मार करने वाला खुद साख्ता क्रूज मिसाइल सिस्टम रात 1 और रात 2, जो कि 350 और 650 किलोमीटर तक हर तरह के वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। बाबर, गौरी और नसर मिसाइल अपनी मिसाल आप। फतह 1 और फतह 2 रॉकेट सिस्टम ने दुश्मनों पर लरसा तारी कर दिया। हैदर टैंक का मुनफरिद अंदाज देखने वालों को भा गया। हैदर टैंक चीन के इश्तराक से मुकामी सतह पर तैयार किया गया। यौम पाकिस्तान पर जंगी साजो सामान की नुमाइश, शदीद तरीन ड्रोन्स, एक से बढ़कर एक मिसाइल सिस्टम दिखाया गया।
तालीम, खेल, फन, मेडिकल और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए एजाज़ात। ऐवान सदर और गवर्नर हाउसेज में खुसूसी तकरीबात। फवाद हसन फवाद, राजा जफरुल हक, कायम अली शाह, शमशाद अख्तर, मुफ्ती मुनीबुल रहमान, IG पुलिस कलीम इमाम, IG पंजाब उस्मान अनवर, सैयद अहमद शाह समेत मुख्तलिफ शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। अदाकारा सजल अली, जुगन काजिम, राहत फ़तेह अली खान, इमरान अजीज़ मियाँ के लिए भी अवार्ड। सदर मुमलिकत ने पाक फौज, बहरिया और फ़ज़ाइया के अफसरान और जवानों को मिलिट्री अवार्ड से नवाजा। ISPR के मुताबिक 1 सितारा बिसालत, 135 तमगा बिसालत, 45 इम्तियाजी असनाद और 148 COAS तारीफी कार्ड्स अता किए गए। सदर ने 23 हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, 109 सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 137 तमगा इम्तियाज मिलिट्री अफसरान और जवानों को भी नवाजा। इशरा लाहौर में खातून को बचाने वाले दुकानदार की बहादुरी का भी एतराफ़। जॉनसन तारिक को भी यौम पाकिस्तान की परेड में बुलाया गया। सऊदी वज़ीर दिफा को निशान पाकिस्तान का एहसास अता। सदर मुमलिकत ने गालिद बिन सलमान अल सऊद को निशान पाकिस्तान से नवाजा। ऐवान सदर में शानदार तकरीब। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर दिफा की मुलाकात। आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, आपके बड़े भाई मोहम्मद सलमान के दौरे का इंतजार है। दोनों ममालिक में दरीना गहरे ताल्लुकात हैं जो मजीद मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी वज़ीर दिफा ने सबसे बड़ा पाकिस्तानी सिविल अवार्ड नवाजने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, आर्मी चीफ के दौरान सऊदी अरब से दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग मिला। सऊदी वज़ीर दिफा की आर्मी चीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। नूर खान एयरबेस आमद पर वज़ीर दिफा का इस्तकबाल किया गया। सऊदी वज़ीर दिफा वापस रवाना हो गए। मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में खून की होली। मुसल्लह अफराद का जारी कॉन्सर्ट पे हमला, 143 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। रूस में आज यौम शौक का ऐलान। सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है, हमले में मुलविस तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हमलावर यूक्रेन जाने की कोशिश पे थे। दहशतगर्दों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। फैसलाबाद में कातिल डोर का निशाना बनने वाले आसिफ इशफाक की नमाज जनाजा अदा। सैकड़ों सोगवार आंखों के सामने सुपुर्द खाक। नौजवान की हलाकत के मौके पर पुलिस एहलकारों की बेहिसी सामने आई। नौजवान जख्मी होकर गिरा तो दो एहलकार मौके पर आए। खून में लथपथ नौजवान को नजरअंदाज करके निकल गए। फैसलाबाद वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। पतंगबाजी की रोकथाम में नाकामी पर शदीद बरहम। खूनी खेल के सदेबाप के लिए मुहिम चलाने का हुक्म। पुलिस को सख्त एक्शन लेने की हिदायत। IMF की एक और शर्त पूरी। ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन के लिए स्कीम के मुसाफते का SRO जारी। रिटेलर्स और होलसेलर्स की रजिस्ट्रेशन इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर शामिल। स्टोर्स, दुकानें, वेयर हाउसेज और कारोबारी दफातर रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। रिटेलर्स और होलसेलर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। हर माह की 15 तारीख से पहले टैक्स देने पर ताजरों को 25% रियायत मिलेगी। हर दुकानदार को कम अज़ कम सालाना 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 2 मंसूबों के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक 7 करोड़ 80 लाख डिजिटल इकोनॉमी प्रोजेक्ट के लिए फराहम करेगा। दूसरी फाइनेंसिंग 7 करोड़ 17 लाख डॉलर सिंध बराजिस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए फराहम की जाएगी। तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेंगे। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफ़गान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। बोले, जौहरी तवानाई महफूज और सस्ता जरिया है। आलमी मालियाती इदारों को जौहरी तवानाई के हवाले से ताउन करना चाहिए।
मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, अदलिया और ईवान मजबूत होगा तब ही मुल्क आगे बढ़ेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है, जिनके पास मैंडेट नहीं वो हुकूमत करने के हकदार नहीं। जल्द बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे। असद कैसर ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में आवाम के पास जाएंगे। वो पाकिस्तान बनाना है जिसकी बुनियाद कायदे आज़म ने रखी। 2018 में एक तो 2024 में दूसरा लाडला लाया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, आजमाए हुए हुक्मरानों का जाती मफादात के अलावा कोई एजेंडा नहीं। जदबांग के शाहीनम वकारम बजमी चीज सहरास्त के दरियास्त तहे बालो परमास्त। यौम पाकिस्तान पर मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के खसूसी दस्तों ने फराइज संभाल लिए। कराची में मिज़ार कायद पर मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों की हाजिरी। शर्जील मेमन और गवर्नर सिंध की भी मिज़ार कायद आमद। KP के मुख्तलिफ अजला में भी तकरीबात। पेशावर के कला बला अल हसार महमद खैबर चित्राल और बाचूड़ में परचम कुशाई की तकरीबात। जमीन से मोहब्बत के इजहार के लिए अर्थ आर बनाया गया। पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सादर, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इमारतों की लाइटें बंद कर दी गईं। अर्थ आर रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक बनाया गया। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले ली। अपने पैगाम में इमाद वसीम ने कहा, वो पाकिस्तान टीम के लिए दस्तयाब हैं। ऐलान करके खुशी महसूस हो रही है। एतमाद करने पर PCB का शुक्रिया अदा किया। बरतानवी शहजादी केट मिडलटन कैंसर में मुब्तला। वीडियो बयान में कहा, बीमारी में मुब्तला होना बहुत बड़ा धचका था। बच्चों और फैमिली के लिए उसे मंजर आम पर नहीं लाना चाहती थी। इलाज के लिए कीमोथेरेपी जारी है। दिन ब दिन सेहतमंद हो रही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज TB का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में इस बीमारी से तकरीबन 13 लाख अफराद हलाक हो चुके। पाकिस्तान में हर साल 6 लाख केसेस, 40,000 मरीज सामने आते हैं। एहतियात और इलाज तक रसाई को बेहतर बनाने से बीमारी का तदारुक मुमकिन है। लाहौर का जिलानी पार्क तरह तरह की खुशबुओं से महक उठा। 23 मार्च की मुनासबत से फूलों की नुमाइश। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने इफ्तिताह किया। शानदार आतिशबाजी, पूरा पार्क रोशनियों से नहा गया। ये फूलों की डालियां पाक वतन की मट्टी की ये शान मुबारक हो। पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो। यहाँ वाले लोग आखिर वक्त तक मेहनत करना जानते हैं। अभी भी उनके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई किसी को मुसीबत आ जाएगी तो आप आज भी देखें। अब आप गुज़िश्ता कोविड का दौर ही देख लें कि सब एक दूसरे को पूछ रहे थे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। उनकी अम्मी ने एक दफ़ा अपने हस्बैंड से कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये बड़े होके बहुत नाम करेंगे। वज़ाइफ का वो अमल जो हमने अल्लाह से जी अपनी कौम को लेके देना है, वह है या ज़ल जलाल वल इकराम, या सलाम, या हफीज। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 12वें रोजे की इफ्तार। मेज़बान फरहान अली बारिश ने पेश किया यौम पाकिस्तान के हवाले से खसूसी कलाम। मारूफ गुलकार अली हैदर बने मेहमान। माहम आमिर ने सुनाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कहानी। शेफ अरूज ने पकाए मज़ेदार पकवान। मौलाना आसाद शफी ने बयान किए वज़ाइफ।
देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।